डबल इंजन की सरकार को याद क्यों पड़ी चुनाव से पहले कि हम गरीब गुरबे को पीजी तक फ्री पढ़ाएंगे? पहला सवाल, क्या 20 साल तक सरकार इलेक्शन आया तो आप बिजली फ्री कर रहे हैं, आज इलेक्शन आया तो आप पेंशन को बढ़ा दे रहे हैं, 400 के बदले आप 1100 दे रहे हैं, आज चुनाव आया तो महिलाओं को। नमस्कार दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है, सभी पार्टियां चुनाव में लगी है, लेकिन कल मात्र 13 सेकंड में ही एनडीए का घोषणा पत्र जारी होता है और सभी राष्ट्रीय स्तर के नेता निकल कर चले जाते हैं और बताते हैं कि चुनाव प्रचार में जाना है। आपको हम बता रहे हैं उसका जो प्रमुख भाग है, जो विद्यार्थियों के लिए है, बेरोजगारी के लिए है, बिहार के उन्नति के लिए है, और ये क्या है हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो सवाल निकलकर सामने आ रहा है वो है गरीब गुरबे को पीजी तक की फ्री पढ़ाई और 4 शहरों में चलेगी मेट्रो। तो देखिए ये दो जो चीज है ना, 4 शहरों में चलेगी मेट्रो और पीजी तक गरीब गुरबे को फ्री में पढ़ाई। अब आते हैं हम ये फ्री में जो पढ़ाई की बात हो रही है, 20 साल से एनडीए की सरकार है बिहार में, कंटिन्यू 20 साल से, और 14 से केंद्र में एनडीए की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार को याद क्यों पड़ी चुनाव से पहले कि हम गरीब गुरबे को पीजी तक फ्री पढ़ाएंगे? पहला सवाल, क्या 20 साल तक सरकार सो रही थी? आपको याद दिला दें, जिस तरह से गर्दनी बाग में छात्रों ने आंदोलन किया था बीपीएससी के लिए, बीपीएससी टीचर के लिए, बीपीएससी के लिए, और जिस तरह से गांधी मैदान में छात्रों पे लाठी चार्ज हुआ था, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया था, जिस तरह से छात्राओं पे पुलिस बल के द्वारा लाठी चार्ज किया गया था, क्या वो दिन लोग भूल गए हैं? हम भी रिपोर्टिंग किए थे उसमें, हमें वो दिन याद है। जिस तरह से रोड पे लाठी चार्ज किया गया था, जो छात्र नेता हैं उनको बुरी तरह से घायल किया गया था, कई छात्रों को घायल किया गया था, कई छात्र नेता जेल तक गए थे। क्या ये सब भूल गए? अब रही बात बीजेपी की या फिर हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार की, कहते हैं कि हमने विकास किया। क्या विकास किए? उस समय तो आपका ना शिक्षा मंत्री, ना आप कुछ बयान दे रहे थे, लड़के लड़कियां पिटा रहे थे, आप अपने हाउस में बैठकर तमाशा देख रहे थे। बिहार में क्वेश्चन लीक हो गया और पटना के जो डीएम थे वो चमाटा मारे थे विद्यार्थी को, जो रोड पे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उसको अपने बल से डराने धमकाने का कोशिश किए थे। क्या वो दिन भूल गए? आज इलेक्शन आया तो आप बिजली फ्री कर रहे हैं, आज इलेक्शन आया तो आप पेंशन को बढ़ा दे रहे हैं, 400 के बदले आप 1100 दे रहे हैं। आज चुनाव आया तो महिलाओं को याद आई, आज चुनाव आया तो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया दे रहे हैं। आज चुनाव आया तो किसान निधि के तहत अब 2,000 इसी नवंबर में देने की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये डायरेक्टली आप वोट खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं। जब आपकी जरूरत आप विद्यार्थियों को सपोर्ट करने का, उस समय तो आप शांत थे, उस समय तो आप किसी भी तरह का हरकत नहीं किए। आप अपने प्रशासन पे लगाम नहीं लगाए जो लाठी चार्ज कर रहे थे। उस कड़ाके के ठंड में विद्यार्थी गर्दनी बाग में जमा थे, गांधी मैदान में, गांधी मूर्ति के नीचे उस रात को गुजार रहे थे जिस रात में लोग अपने घरों में रजाई कंबल में रहते हैं। उस कड़ाके की ठंड में वो बाहर थे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, लाठी खा रहे थे, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कान में जू तक नहीं रेंग रहा था। उस समय आप कहां थे? आपका जमीर मर गया था। आज इलेक्शन की बारी आई तो घोषणाओं पे घोषणाओं कर रहे हैं। क्या किसी भी एनडीए नेताओं की तरफ से रोजगार, बेरोजगारी पे बात हुआ है? रोजगार पे बात हुआ है? फैक्ट्री लगाने की बात हुआ है? माननीय जो गृह मंत्री अमित शाह, वो बोलते हैं बिहार में जमीन नहीं है। चलिए हम आपको दिखाते हैं, पूर्वांचल के तरफ, मिथिलांचल के तरफ हजारों एकड़ जमीन पड़ा हुआ है। क्या आपका नीति नहीं है? आपका माइंडसेट नहीं है? आप एक ही माइंडसेट किए हुए हैं कि बिहारी लोग मजदूर है, ये हमारे स्टेट गुजरात में आए मजदूरी करे। यदि यहाँ फैक्ट्री लगा देंगे तो हमारे राज्य में मजदूरी करने के लिए कौन आएगा? आपके अपने राज्य की चिंता है, आप अपने राज्य में फैक्ट्री लगा रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, लेकिन बिहार में जो पड़ा हुआ है, जो बंद पड़ा हुआ है इंडस्ट्री, आपको याद दिला दें, बचपन में हम लोग मोटन चॉकलेट खाते थे। मढ़ौरा में जो फैक्ट्री था, इंग्लैंड के उसमें जो हेड थे वो इंग्लैंड से आते थे और
वो फैक्ट्री बंद हो गया, चीनी मिल बंद हो गया, दरभंगा में पेपर मिल बंद हो गया।